मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सांख्यिकी के बारे में, और सांख्यिकी में भी अवर्गीकृत आंकड़ा पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का दूसरा क्लास, वर्गीकृत आंकड़ा। तो प्यारे, हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल वर्गीकृत आंकड़ा पर आधारित माध्य, माध्यक और बहुलक। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। हम बारी बारी से देखेंगे क्या है वर्गीकृत आंकड़ा, क्या है वर्गीकृत आंकड़ा में माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ा जो होता है वो होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्यारे वर्गीकृत आंकड़ा का। यदि हम बात करें वर्गीकृत आंकड़ा का, तो वर्गीकृत आंकड़ा का परिभाषा हो जाएगा प्यारे, वर्गीकृत आंकड़ा का जो परिभाषा होगा वो हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ा का परिभाषा होगा वैसा आंकड़ा। क्या हो जाएगा? वैसा आंकड़ा, वैसा आंकड़ा जिसमें, वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल, वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल उपस्थित हो, वर्ग अंतराल उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा पर आधारित माध्य, माध्यक और बहुलक बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ा पर आधारित माध्य किस प्रकार से पूछा जाता है और उसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। प्यारे, इसमें सवाल जो पूछा जाता है वो एक एग्जांपल देके हम लोग समझ सकते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य पूछा कैसे जाता है। तो वर्गीकृत आंकड़ा का जो माध्य पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से आपको सवाल दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, और क्या दिया हुआ रहेगा इसके साथ साथ, इसके साथ साथ प्यारे दिया हुआ रहेगा बारंबारता। ये चीजें आपको सवाल में मिलेगी, वर्ग अंतराल और बारंबारता। यदि हम वर्ग अंतराल की बात करें तो वर्ग अंतराल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना, 40 से 50। इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, और बारंबारता भी दिया हुआ रहेगा। कैसे दिया हुआ रहेगा? मान चलिए 6, 5, 4, 3, 2, ये हो गया आपका बारंबारता। अब हम क्या करेंगे? इसका माध्य निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? माध्य। तो हम एक बात बता दें, सबसे पहले माध्य निकालने के लिए, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए सबसे पहला जो हम काम करेंगे प्यारे, वो करेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होता है प्यारे, वर्ग चिन्ह जो हम लोग निकालते हैं, वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, अब बट्टा क्या हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे लेंगे तो चला आएगा वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे किसके लिए? तो माध्य निकालने के लिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? तो उच्च सीमा आपका है 10, निम्न सीमा है 0। जब 10 को 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और उसमें 2 से भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। फिर आगे 20, 10, 30, 30 बट्टा 2 यानी कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना 10 का बढ़ोतरी हो रहा है, 5 से 15। यहाँ पर क्यों बढ़ोतरी हो रहा है 10 का? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 10 का है। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि 10 10 बढ़ा के इसका पूरा का वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं। तो पहला 5, फिर 15, अब हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 45। ये मेरा निकल गया वर्ग चिन्ह। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करेंगे। ये है प्यारे x, f, ये है आपका x। तो हम यहां पर निकालेंगे fx, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30, 6 पचे 30, 15 पचे 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 35 तिया 105,
और ये हो जाएगा 45 दूनी 90। और यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है प्यारे, अगर हम सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो सिग्मा एफ एक्स होता है बारंबारता एवं वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योगफल। एक बार फिर से, बारंबारता एवं वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योगफल जो होता है ना, वही होता है सिग्मा एफ एक्स। और हम सिग्मा एफ की बात कर ले, ये सिग्मा एफ बोलिए, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं या एन। सिग्मा एफ बोलिए या एन, ये होता है बारंबारताओं का कुल योगफल। तो इसका कुल योगफल कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, 3 18 2 20, कुल बारंबारता हो जाएगा 20। और सिग्मा एफ एक्स दे रखा है आपका कितना, इस सबको हम जोड़ ले देंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0, हासिल 1 3 एक बचा हुआ 4, 7 4 11, 11 9 20 के 0, हासिल 2 2 1 3 1 4, ये आ गया 400। एक बार फिर से, 5 5 10 के 0, हासिल 1 3 1 4, 7 11, 11 9 20 के 0, हासिल 2 2 1 3 1 4, ये आ गया 400। सिग्मा एफ एक्स चलाया 400 और सिग्मा एफ दिया हुआ है 20। तो अब हम माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे प्यारे माध्य, तो माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अगर हम सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है प्यारे 400, की हो जाएगा 400 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 20, तो हो जाएगा 20 20 0 0 खत्म, और दो से काटेंगे तो 20 दूनी 40, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 20। कितना आ गया 20, कि ये माध्य बराबर आपका आ गया 20। अतः माध्य बराबर हो जाएगा आपका 20 आंसर। ये क्या हो जाएगा, माध्य बराबर 20। एक बार फिर से रिफ्रेश कर ले इसको। हम लोग पढ़ रहे थे अभी वर्गीकृत आंकड़ा। क्या है वर्गीकृत आंकड़ा, यदि हम वर्गीकृत आंकड़ा की बात करें तो हम बोले कि वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल हो, वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल हो कोमा, उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और वर्गीकृत आंकड़ा में हम लोग अभी सीखे हैं जस्ट माध्य ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे माध्य प्यारे, तो इसमें आपका सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। क्या क्या दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के बारे में हमने सूत्र लिख दिया है कि वर्ग चिन्ह जो होता है वो वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके दूसरे भाग दे ले देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। हम क्या किए, बारी बारी से सभी का वर्ग चिन्ह निकाल लिए। जैसे ही वर्ग चिन्ह निकाले उसके बाद क्या किए, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को दोनों को गुना कर दिए, तो वो आ गया एफ एक्स। और जब गुना कर दिए उसके बाद सबको जोड़ दिए, जैसे ही जोड़े वो चला आया सिग्मा एफ एक्स। और हमको मालूम है कि माध्य का जो सूत्र होता है प्यारे वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 400 और सिग्मा एफ का मान है 20, तो ये आ जाएगा प्यारे आपका कटखुट के 20। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे अब जो सवाल पूछा जाएगा ये तो हुआ एक टाइप सीधा माध्य ज्ञात करना। अब इसमें ऐसा सवाल रहेगा, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देगा। क्या चेंज करेगा प्यारे, तो बने रहे अंत तक। देखिए हम किस प्रकार से इस सवाल को चेंज करते हैं, है ना। सवाल कुछ इस प्रकार रहेगा, कहेगा नीचे दिए गए बंटन का माध्य, नीचे दिए गए बंटन का माध्य 20 है। नीचे दिए गए बंटन का माध्य प्यारे कितना है, 20 है। नीचे दिए गए बंटन का माध्य 20 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान क्या करना है प्यारे, ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करें। क्या है बंटन, तो बंटन आपका उसी प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा वर्ग अंतराल और यहाँ हो जाएगा आपका बारंबारता। यहाँ पे है आपका वर्ग अंतराल और यहाँ हो जाएगा बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, है ना, 20 से 30, ये हो जाएगा 30 से 40 और ये हो जाएगा आपका 40 से 50। ये आपका दे रखा है बारंबारता, सॉरी वर्ग अंतराल। और बारंबारता 6 5 4, यहां मान लीजिए x, यहां मान लीजिए 2। इसी x का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बारंबार सॉरी इसका माध्य दे रखा है 20
बारंबारता दे रखा है, बारंबारता में एक डाटा लेफ्ट से है, उसी डाटा को हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बने रहे अंत तक और देखते रहे, आसानी से समझ में आते चलेगा, एकदम घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हम जस्ट बताए हैं कि माध्य निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे जो पिछले सवाल में किए थे। यहाँ पर हो जाएगा प्यारे सबसे पहले वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आसानी से निकल जाता है। कैसे निकलता है? तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा बट्टा 2 यानी 10 बट्टा 2 यानी कितना? 5। ये जोड़ते चलिए, 10 का डिफरेंस है, 10 बढ़ाते चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। इसको यदि हम जोड़ेंगे, सिग्मा एफ बोलिए या एन बोलिए, बात बराबर है, तो 6 5 11 4 15 2 17, तो ये हो जाएगा प्यारे 17 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा? 17 प्लस एक्स। और यहां से हम निकालेंगे प्यारे सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स। ये आपका एफ है, ये आपका एक्स है, यहां से सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स? तो गुना करेंगे, 6 5 30, 6 5 क्या हो जाएगा? 30, 15 5 75, ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 35 गुने एक्स बराबर 35x, ये हो जाएगा आपका 35x, और ये हो जाएगा 45 दूनी 90, ये क्या हो जाएगा? 90। यहां से आप निकाल लीजिए सिग्मा एफ एक्स। कैसे निकलेगा? सबको जोड़ देना है। तो आप ध्यान दीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब है एक जाति का, इस सबको एक साथ ऐड कर देंगे और इस वाले को अलग में ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें एक चर लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 7 3 10 और 10 9 19 के 10 9 19 के 9 हासिल 1 1 1 2 295। कितना हो जाएगा? 295। एक बार फिर से, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 7 3 10 10 9 19 के 9 हासिल 1 1 1 2 295। कितना हो जाएगा? 295। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 35x। क्या हो जाएगा? 35x। आ गया सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ भी है सिग्मा एफ। माध्य दिया हुआ है, अब x का मान आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकलेगा x का मान प्यारे? तो आसानी से, माध्य बराबर हमें मालूम है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अगर हम माध्य की बात करें तो माध्य प्यारे दे रखा है 20, तो 20 बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 295 प्लस 35x, 295 प्लस 35x, और सिग्मा एफ का मान कितना है? 17 प्लस में x। कितना है? 17 प्लस x। अब इसके बट्टा में 1 करके क्रॉस गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 34x प्लस ये हो जाएगा आपका 20x। है 17 दूनी 34, यानी ये तो हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा प्यारे आपका 17 दूनी 34, यानी हो जाएगा 340। कितना आ जाएगा? 340, और ये हो जाएगा प्लस 20 गुने x बराबर 20x। अब बराबर क्या हो जाएगा? ये जब गुना करेंगे एक को तो 10 के 10 उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 295 अब प्लस में कितना? 295 प्लस 35x। चर वाले को एक साथ, अचर वाले को एक साथ, 295 इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 340 माइनस 295। अब बराबर में इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका 35x और माइनस कितना? 20x। 35x माइनस 20x, ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो बच गया 5, और इधर बच गया आपका 3, एक 13, 13 में से 9 गया तो 4, ये 2 में से 2 गया तो 0, ये हो जाएगा 45 बराबर 35x में से 20x जाएगा तो प्यारे बचेगा 15x। 35x में से 20x जाएगा, कितना बचेगा? 15x। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जब किसी भी संख्या के साथ चर लगा हुआ रहे तो उसको बट्टा के नीचे लिखते हैं। कहां लिखते हैं? बट्टा के नीचे। चूंकि 15 के साथ चर लगा हुआ है इसलिए इसको बट्टा के नीचे लिखेंगे और 45 को ऊपर लिखेंगे, तो प्यारे निकल के चला आएगा x बराबर 45 बट्टा 15, तो 15 तिया 45, तो x बराबर कितना चलाया? x बराबर चलाया 3, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3। ये आपका हो गया प्यारे
आंसर। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। कैसे किए, एक बार फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले। इसमें क्या था, इससे पहले सवाल में माध्य ज्ञात करना था और सारा का सारा डाटा दिया हुआ था। इसमें क्या है, माध्य दिया हुआ है। कितना माध्य दिया हुआ प्यारे, माध्य दिया हुआ है 20 और एक डाटा लेफ्ट है। अगर आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जितना भी डाटा है ना उतना प्रकार का सवाल बन सकता है। कैसे सवाल बनेगा, एक बार कहेगा नीचे दिए गए बंटन का माध्य 20 है तो x का मान ज्ञात करें। हो सकता है एक बार हम 6 को लेफ्ट कर दें, हो सकता है हम 5 को लेफ्ट कर दें, हो सकता है 4 को, यानी 1 2 3 4 5 5 प्रकार का सवाल यहां से बनेगा और एक प्रकार हो गया आपका माध्य, यानी कि 6 प्रकार का सवाल इसी प्रश्न से बनेगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे, अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यक के बारे में, है ना। और इससे संबंधित जो सवाल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल माध्यक के बारे में बने रहे वीडियो के अंत तक और देखिए कितना मजा आने वाला है ना। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेन और पेपर लेके बैठे रहे और नोट करते चले। एक एक बात आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको लगेगा, अपने आप में यह एहसास होगा कि हम मैथ नहीं, हम मनोहर पोथी पढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको काम क्या करना है, बारी बारी से हर एक चीज को नोट करते चलना है। तो आइए फिर से देखते हैं माध्यक के बारे में। क्या है माध्यक, सबसे पहले देखेंगे कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। यदि हम माध्यक के सूत्र की बात करें तो माध्यक का जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र पर चर्चा करेंगे। माध्यक का जो सूत्र होता है ना, वो होता है L प्लस n बट्टा 2, L प्लस n बट्टा 2 माइनस बड़का एफ बट्टा छोटका एफ गुने आई। एक बार फिर से, माध्यक बराबर होता है प्यारे L प्लस, माध्यक बराबर होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस बड़का एफ बट्टे छोटका एफ गुने आई। अब हम लोग जानेंगे L क्या है, फिर जानेंगे n बट्टा 2 क्या है, फिर जानेंगे बड़का एफ क्या है, फिर जानेंगे छोटका एफ क्या है और फिर जानेंगे अंत में आई क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल के बारे में कि एल है क्या। तो यदि हम बात करें एल का तो एल हो जाएगा प्यारे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हम जानेंगे कि माध्यक वर्ग किसको कहेंगे। अगर हम बात करें माध्यक वर्ग का तो माध्यक वर्ग जो होगा ना प्यारे, वो क्या होता है मालूम है, माध्यक वर्ग होता है n बट्टा 2 से, n बट्टा 2 से ठीक, n बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचयी, n बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा, n बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। और यदि हम बात कर ले बड़का एफ तो प्यारे बड़का एफ हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग के, माध्यिका वर्ग के, माध्यिका वर्ग के, माध्यिका वर्ग के ठीक, माध्यिका वर्ग के ठीक बाद वाले, सॉरी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और छोटका एफ की बात कर ले तो ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और यदि हम बात कर ले प्यारे आई का तो आई हो जाएगा, आई हो जाएगा वो हो जाएगा माध्यिका वर्ग की लंबाई। क्या होगा, माध्यिका वर्ग की लंबाई, माध्यिका वर्ग की लंबाई। यदि हम आई की बात करें तो ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग की लंबाई, या इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई, माध्यिका वर्ग की लंबाई या ऊंचाई। आई यहाँ पे एच भी रह सकता है, आई बोलिए एच बोलिए या आई बोलिए, बात बराबर है। तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर ले, माध्यक का सूत्र क्या हो जाएगा, माध्यक का सूत्र हो जाएगा प्यारे, माध्यक को हम माध्यिका भी बोलते हैं, है ना। माध्यक को क्या बोलते हैं, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही नाम है।
तो प्यारे माध्यक का सूत्र हो जाएगा L प्लस N बट्टा 2 माइनस बड़का एफ बट्टे छोटका एफ गुने आई। यदि हम बात करें L का तो L हो जाता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग किसको बोलेंगे? तो माध्यक वर्ग बोलेंगे N बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल को क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। क्या होता है संचयी बारंबारता? एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे, फिलहाल इस पर देखें। और बात कर लें एफ का, बड़ा वाला एफ, तो ये हो जाता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और यदि हम बात करें छोटा वाला एफ तो ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और यदि हम बात कर ले आई का या एच का तो ये होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई या फिर ऊंचाई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि किस प्रकार माध्यक ज्ञात किया जा सकता है। ये फार्मूला आपको दिमाग में सेट रखना है। चलिए बने रहे। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है आपका एग्जाम्पल में वर्ग अंतराल दिया हुआ है प्यारे। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल, वर्ग, एक मिनट, आपका वर्ग अंतराल। जब भी माध्य पूछे या माध्यक पूछे या बहुलक पूछे तो आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता अक्सर दिया हुआ रहेगा। वर्ग अंतराल, कभी कभी माध्यक निकालने के लिए क्या करता है कि बारंबारता के जगह संचयी बारंबारता दे देता है ना। तो आपको उसमें क्या करना है, निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। अभी हम जस्ट बताए हैं कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। उस पर चर्चा बाद में। फिलहाल ये आपका दिया हुआ है, मान के चलिए 0 से 10, है ना, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, है ना। अब चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, है ना, 3, 2, ये हो गया आपका बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया। हमको क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है माध्यक। तो आप ध्यान दे लें कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो ये कि हम लोग सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या है संचयी बारंबारता? यदि हम संचयी बारंबारता की बात करें तो संचयी बारंबारता जो होता है ना, वो अपने से पहले वाले बारंबारता का क्या होता है, योगफल होता है। अपने से पहले वाले बारंबारता का योगफल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमें यदि संचयी बारंबारता निकालना है, बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं प्यारे, यहाँ पे ध्यान दे ले। कैसे निकालते हैं जरा देखिए। पहले ये वाला है तो इसको लिख देंगे 4, अब जोड़ते चलेंगे, 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18 2 20, ये कितना आ गया 20। और आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 5, 4, 9, 6, 15, 3, 18 2 20। ये होता है प्यारे n। n बराबर कितना आ गया 20। n बराबर 20 तो n बट्टा 2 बराबर कितना आ जाएगा, n बट्टा 2 बराबर आ जाएगा 20 बट्टा 2 यानी कितना बराबर 10। n बट्टा 2 का मान कितना आ गया 10। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सब मान निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे l का मान। किसका मान? l का मान। l बराबर क्या हो जाएगा, तो प्यारे l बराबर हो जाएगा आपका, अभी हम जस्ट बताए हैं, l जो होता है माध्यक में वो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग के बारे में क्या बोले थे, माध्यक वर्ग के बारे में बोले थे कि n बट्टा 2 से ठीक बड़ी, n बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो प्यारे n बट्टा 2 कितना है 10। अब 10 से ठीक बड़ा, है ना, 10 से ठीक बड़ा देखिए तो संचयी बारंबारता कौन है, तो हमको दिख रहा है 15। हमें क्या दिख रहा है 15। अब आपको 18 दिख रहा है, इसमें आपका गलती है। ये हमें दिख रहा है 10 से जस्ट आगे हम देखेंगे तो 15 है, ये 15। और इसी वाला जो प्यारे वर्ग अंतराल होगा ये वाला, यही कहलाएगा आपका माध्यिका वर्ग। क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है आपका माध्यिका वर्ग। ये हो जाएगा प्यारे आपका माध्यिका वर्ग। ये क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग। और इसी का जो निम्न सीमा होता है ये 20, ये कहलाएगा प्यारे आपका L। क्या कहलाएगा, L, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो L का मान हो जाएगा आपका 20। और हम बात कर लेते हैं n बट्टा 2 तो आपको दिया हुआ है, n बट्टा 2 कितना है 10। बात कर लेते हैं बड़का f, फिर छोटका f, फिर I। तो 12 वाला आपके बारे में क्या बताए थे, 12 वाला आपके बारे में बताए थे
कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली, ये आपका है माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, एक बार फिर से, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो होता है प्यारे, वही होता है बड़का एफ। तो बड़का एफ का मान कितना हो जाएगा 9, और छोटका एफ की हम बात कर ले तो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यदि हम आई की बात करें तो हम बताते होता माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो बताइए तो माध्यिका वर्ग का ये डिफरेंस कितना का 20-30 के बीच 10 का, तो वही 10 हो गया आई का मान। तो आई का मान कितना हो गया? 10। सारा डाटा हमें मालूम पड़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाकर माध्यक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, माध्यक बराबर सूत्र बताए थे प्यारे, माध्यक बराबर है ना, क्या बताए थे? L प्लस एन बट्टा 2, L प्लस एन बट्टा 2 माइनस बड़का आया बट्टे छोटका आया गुने आई। L का मान कितना है? तो L का मान हो जाएगा प्यारे आपका 20। L का मान क्या हो जाएगा? 20 प्लस एन बट्टा 2 का मान 10 और माइनस बड़का आपका मान कितना है? 9 और बट्टा छोटका आपका मान कितना है? 6 और गुने आई का मान कितना है? 10। आई का मान कितना है? 10। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 में से गया तो सॉरी 10 में से 9 गया तो 1 अगुने 10 और बट्टा 6। ये हो जाएगा आपका 20 प्लस ये 10 बट्टा 6 कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 6 भाग दे लेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 6 इकाई 6 दशमलव बच गया 4, 4 पर 0 40, 6 6 1 36, फिर बच गया 4 40, 6 6 1 36, यानी आते रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 20 1 21, 21.66। आपका माध्यक कितना चलाया प्यारे? माध्यक चलाया 21.66। तो लिखेंगे अतः माध्यक बराबर, अतः माध्यक बराबर, अतः माध्यक बराबर 21.66। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा कि माध्यक कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, आप सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा। जैसे ही संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा आपको सारा डाटा के बारे में जानकारी मिल जाएगा। एल क्या है, एन बट्टा 2 क्या है, बड़का क्या है, छोटका क्या है, आई क्या है। और ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है माध्यक के लिए। यदि आप फॉर्मूला ध्यान रखते हैं और ये पता नहीं है कि एल क्या है, बड़का क्या है, छोटका, फिर भी आपके लिए दिक्कत है, मुसीबत है। इसलिए आप फॉर्मूला के साथ साथ इस बात को भी याद रखें, एल क्या है ना, बड़का क्या है, छोटका क्या है, आई क्या है। और ये डाटा हम निकालेंगे इससे कैसे, ये चीज आपको अगर पता हो गया फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे, एक पॉइंट और बच गया है बहुलक, कि बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुलक के बारे में हम लोगों ने अवर्गीकृत में पढ़ा है कि आंकड़ा में जो सर्वाधिक बार आता है ना उसको बहुलक कहते हैं। यहाँ पर कुछ अलग बात है, यहाँ पे सर्वाधिक बार आने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे बहुलक के बारे में। यदि हम चर्चा कर ले बहुलक के बारे में तो बहुलक के क्या हो जाएगा? सूत्र। यदि हम बात करें बहुलक के बारे में तो बहुलक का जो सूत्र होता है प्यारे वो हो जाएगा L प्लस, क्या हो जाएगा? L प्लस FO, L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बट्टा 2FO बट्टा 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1 अगुने क्या हो जाएगा? I। ये है प्यारे बहुलक का सूत्र। ये क्या है? बहुलक का सूत्र। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि इसमें क्या है L, क्या है FO, क्या है F माइनस 1, क्या है F प्लस 1 और क्या है I। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं L के बारे में। यदि हम L के बारे में बात करें तो L होता है प्यारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यदि हम बात करें L का तो L हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग किसको कहेंगे? तो बहुलक वर्ग बोलेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग किसको बोलेंगे? यदि हम बात कर ले बहुलक वर्ग का, बहुलक वर्ग का तो प्यारे बहुलक वर्ग हो जाएगा, है ना, सर्वाधिक, क्या हो जाएगा? सर्वाधिक, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, सर्वाधिक बारंबारता वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल है।
वर्ग अंतराल, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। और यदि हम बात कर ले FO का, तो FO क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और यदि हम बात कर ले F-1 का, तो F-1 क्या हो जाएगा प्यारे? F-1 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। क्या हो जाएगा? F-1 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की, है ना, बारंबारता। और यदि हम बात कर ले F+1 का, तो प्यारे F+1 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता। और यदि हम बात कर ले I का, तो I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा बहुलक वर्ग की लंबाई। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगा? लंबाई। एक बार रिफ्रेश कर ले, क्या होता है बहुलक का सूत्र? यदि हम बहुलक की सूत्र की बात करें, तो प्यारे बहुलक का सूत्र हो जाएगा L प्लस FO माइनस F-1 बट्टा 2FO माइनस F-1 माइनस F+1 गुने I। और हम सबसे पहले जानेंगे L क्या है। तो L हो जाएगा प्यारे आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग किसको कहेंगे? यदि हम बात करें बहुलक वर्ग का, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। एक बार फिर से, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। जिसका बारंबारता सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा, अधिक होगा, उसका जो वर्ग अंतराल होगा वो हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। और हम बात कर ले FO का, तो FO हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग होगा उसी का जो बारंबारता होगा वो हो जाएगा FO। और यदि हम बात कर ले F-1 का, तो F-1 हो जाएगा प्यारे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और यदि हम बात कर ले F+1 का, तो F+1 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता। और I की बात कर ले, तो I हो जाएगा बहुलक वर्ग की लंबाई, या इसी को ऊंचाई भी कहते हैं, लंबाई या ऊंचाई कह लेते हैं। यदि ऊंचाई कहेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? H या I, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग की लंबाई या ऊंचाई। हम उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला के बारे में आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि आखिर बनता कैसे है। बने रहे वीडियो के अंत तक। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल आपको दे रखा है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे? वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और वर्ग अंतराल के साथ साथ क्या दिया हुआ रहता है? बारंबारता। वर्ग अंतराल के साथ क्या दिया हुआ रहता है? बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका, है ना, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, है ना, 60 से 70। हाय 1 मिनट 0 से 20 ना लिए थे जी, 20 का ना डिफरेंस था। 1 मिनट बराबर डिफरेंस लेना है ना। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये हो जाएगा 60 से 80, और ये हो जाएगा 80 से 100। और भी आगे ले सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। बारंबारता क्या हो जाएगा? ये 3, ये 2, ये 5, ये 4, ये 2, ये आपका दे रखा है बारंबारता। एक बात बता दूं, जैसे अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले सबसे पहला पढ़े थे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। तो माध्य निकालने के दरमियान हमने बताया था कि जब हम किसी भी आंकड़ा का माध्य निकालेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। और उसके बाद हम लोग जब माध्यक पढ़े थे, तो उसमें बताए थे कि माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? माध्यक निकालने के लिए प्यारे हम लोग संचयी बारंबारता निकालते थे। बट बहुलक के लिए कुछ नहीं करना है। बहुलक के लिए सिर्फ आपको इसी में सारा डाटा दिया हुआ है, आपको ढूंढ के निकालना है। डाटा ढूंढने के लिए एक बार फिर से पाछे देख सकते हैं, अभी जस्ट हम बताए हैं बहुलक का सूत्र। क्या है बहुलक का सूत्र? तो प्यारे बहुलक का सूत्र है
एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बट्टा 2FO माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ प्लस वन गुने आई, है ना। और ये सारा बात हमने बता रखा है, तो इसी चीज को हम वहां पे क्या करेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए ये है आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एल का मान, फिर निकालेंगे FO का मान, फिर निकालेंगे एफ माइनस वन का मान, फिर निकालेंगे एफ प्लस वन का मान, और फिर निकालेंगे आई का मान। जब ये सारा डाटा मालूम पड़ जाएगा तो बहुलक का सूत्र लगा के और हम बहुलक निकाल लेंगे। एकदम बने रहे, है ना। क्या बोले, हम बताए कि ये इस प्रकार का सवाल आपको दिया हुआ रहेगा। क्या क्या दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा, और ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। ना सिर्फ सूत्र मालूम होना चाहिए बल्कि सूत्र के साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि एल क्या है, FO क्या है, एफ माइनस वन क्या है, एफ प्लस वन क्या है। हम बार बार रिपीट इसलिए भी कर रहे हैं ताकि ये सारा का सारा डाटा आपके दिमाग में छप जाए, इसलिए इसको रिपीट हम बार बार कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल के बारे में जानेंगे। एल क्या है, तो अभी हम तुरंत बताएं आपको कि एल जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग के बारे में क्या बताए थे, बहुलक वर्ग के बारे में बताए थे प्यारे कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो जरा आप देखिए तो इसमें कौन सा ऐसा बारंबारता है जो सबसे ज्यादा है। यदि हम सर्वाधिक बारंबारता की बात करें तो सर्वाधिक बारंबारता तो ये दिख रहा है। सर्वाधिक बारंबारता क्या दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो इसी का जो वर्ग अंतराल होगा, इसी का जो वर्ग अंतराल होगा प्यारे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, ये वाला जो दिया हुआ ये वाला, ये हो जाएगा आपका सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसी का निम्न सीमा कह लीजिए या ये कह लीजिए, यही होता है बहुलक वर्ग। जब हमको बहुलक वर्ग मालूम पड़ गया तो एल के बारे में जान रखे हैं कि एल जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हमें मालूम पड़ गया और निम्न सीमा तो आपको मालूम है, इसका कम वाला जो होता है वो निम्न सीमा, तो ये हो जाएगा एल। ये क्या हो जाएगा, एल। एल बराबर कितना आ गया, 40। तो एल का मान हम लिख देंगे यहाँ पर 40। और यदि हम FO की बात करें तो FO के बारे में बताए हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये आ गया बहुलक वर्ग और इसका बारंबारता कितना है, 5। तो प्यारे FO हो जाएगा 5। FO कितना हो जाएगा, 5। और यदि हम बात कर ले F माइनस वन का तो F माइनस वन हो जाएगा प्यारे, हम बोले हैं क्या F माइनस वन के बारे में कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। एक बार फिर से, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, माइनस में, माइनस मतलब पहले वाला, प्लस मतलब बाद वाला। एक बार फिर से, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो एफ माइनस वन का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे आपका 2। और एफ प्लस वन की बात कर ले तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा प्यारे आपका 40। ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 4, ये हो जाएगा आपका 4। और यदि हम आई की बात कर ले तो आई के बारे में बता रखे हैं कि बहुलक वर्ग का लंबाई, ये बताइए डिफरेंस कितना का है, 40 और 60 में डिफरेंस कितना का है, 20 का। इसलिए आई का मान कितना हो जाएगा, 20। अब ये सारा डाटा हमें मालूम पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुलक का मान निकाल लेंगे। इसलिए बहुलक बराबर क्या होता है प्यारे, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस FO माइनस एफ माइनस वन बट्टा 2FO माइनस एफ माइनस वन, है ना, माइनस एफ प्लस वन गुने आई। चलिए मान रखते फटाफट। एल का मान कितना है, 40। ये हो जाएगा 40 प्लस FO का मान कितना है, 5, माइनस एफ माइनस वन का मान कितना है, 2, है ना। अब बट्टा 2 गुने FO का मान, FO का मान हो जाएगा 5 माइनस एफ माइनस वन का मान 2 माइनस एफ प्लस वन का मान 4 गुने आई का मान कितना है, तो आई का मान है प्यारे 20। अब इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा, 40 प्लस 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3, ये गुना में है तो हो जाएगा 3 गुने 20 बट्टा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 6। यह हो जाएगा माइनस 6। ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 20 तिहाई 60 बट्टा 10 में से 6 गया तो 4, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, ये कट जाएगा
15 चौके 60, 10 में से 6 गया 4 बच गया, 15 चौका 60 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका प्यारे 40 प्लस 15। तो 40 प्लस 15 कितना होता है 55, तो बराबर हो जाएगा आपका 55। अतः बहुलक बराबर कितना आ गया 55। अतः लिख देंगे इस बात को, अतः बहुलक बराबर कितना आ गया 55। बहुलक बराबर 55, यही आपका आंसर है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा प्यारे, तो एक बार क्विक रिवीजन कर ले फटाफट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े जरा एक बार देख लेते फिर से, है ना, ये बहुत जरूरी है, बने रहे अंत तक, है ना, ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिफ्रेश कर ले। सबसे पहले आज का टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा वर्गीकृत आंकड़े पर आधारित माध्य, माध्यक और बहुलक। क्या पढ़े, वर्गीकृत आंकड़ा पर आधारित माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले जानेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य क्या होता है, फिर वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक क्या होता है, फिर वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक क्या होता है। यदि हमने बात की वर्गीकृत आंकड़ा का, तो वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में बताया कि वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल हो, वैसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल हो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और हमने बारी बारी से क्या किया, सबसे पहले माध्य निकाला। माध्य निकालने के दरम्यान हमने आपको क्या बताया कि माध्य निकालने के लिए सबसे जो पहला काम करेंगे वो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। और वर्ग चिन्ह के बारे में क्या बताए कि वर्ग चिन्ह का जो प्यारे सूत्र होता है वो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। और जैसे ही वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करेंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा, और कुल एफ एक्स को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। जैसे सिग्मा एफ एक्स निकलेगा और इधर आपका कुल बारंबारता का जो योग होता है वो होता है सिग्मा एफ या एन, और इन दोनों का सिग्मा एफ या एन, और ये आ गया आपका सिग्मा एफ या एन। तब हम लोग क्या किए, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान रख दिए और एफ का मान रख दिए, हमें माध्य प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माध्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है और डाटा लेफ्ट है। क्या लेफ्ट है, एक डाटा लेफ्ट है, उस डाटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या किए, सिर्फ और सिर्फ काम वही करना है जो हम लोगों ने माध्य ज्ञात करने के लिए किया था। एक नया काम इसमें यह करना है, आपको ध्यान रखने की अगर हम बात करो तो इसमें चर अचर का खेला है। एक डाटा आपको जैसे यहाँ पे हम ऐड किए ना, तो 6 5 11 4 15 2 17, इसमें ये x जो है ना 17x नहीं लिखना है, 17 प्लस x लिखना है। क्यों, क्योंकि ये है आपका चर और ये शेष क्या है अचर। चर अचर कभी जुड़ता नहीं है, ये दोनों अलग अलग रहता है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, माध्य दिया हुआ था और इस प्रकार से कैलकुलेशन करते गए एक्स का मान चला आया, यानी डाटा प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या किए, उसके आगे यदि हमने बात किया तो माध्यक के बारे में। किसके बारे में प्यारे, माध्यक के बारे में। क्या बताया, माध्यक का सूत्र। सबसे पहले हमने माध्यक का सूत्र बताया कि माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस बड़का एफ बट्टे छोटका एफ गुने आई। एल क्या होता है, एल के बारे में बताए थे कि एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और माध्यक वर्ग किसको बोलेंगे, तो माध्यक वर्ग बोलेंगे एन बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। बड़का एफ क्या होगा, तो प्यारे बड़का एफ हो जाएगा माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और छोटका एफ क्या हो जाएगा, छोटका एफ हो जाएगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और आई क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की लंबाई। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ ये सारा डाटा ध्यान में रखना है कि कौन क्या होता है, ताकि आपको सवाल से ढूंढ के निकालने में बहुत आसानी हो जाए और सवाल को बनाना आपके लिए उससे भी ज्यादा आसान हो जाए, है ना। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके समझा, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए जो मौलिक काम है वह है संचयी बारंबारता निकालना। जैसे ही हमने संचयी बारंबारता निकाला सारा डाटा हमें प्राप्त हो गया, और जैसे ही सारा डाटा प्राप्त हुआ फॉर्मूला पे सेट करके हमने क्या किया, माध्यक निकाल लिया। उसके जस्ट बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुलक। बहुलक के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर ले। बहुलक का सूत्र होता है प्यारे एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बट्टा 2 एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ प्लस 1 गुने आई। और इसमें भी ये जानना है एल क्या है। तो यदि एल की हम बात कर ले तो इसमें हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जब माध्यक पढ़ रहे थे तो माध्यक में एल क्या होता था, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। चूंकि यहां बहुलक पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर जो एल हो जाएगा प्यारे वो हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग किसको बोलेंगे,
तो बहुलक वर्ग हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। और एफओ क्या हो जाएगा? एफओ हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और f माइनस वन की बात कर ले तो f माइनस वन जो होगा प्यारे वो हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और f प्लस वन की बात कर ले तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और आई की हम बात कर ले तो वो होता है प्यारे बहुलक वर्ग की लंबाई या बहुलक वर्ग की ऊंचाई। फिर हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको भी हल कर दिया। क्या होता है इसमें? वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। इससे क्या करेंगे? बहुलक का सारा डाटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको फॉर्मूला के साथ साथ वो सारा डाटा दिमाग में सेट रखना है। और उससे क्या होगा? आपका डाटा निकल जाएगा। जैसे ही सारा डाटा निकल जाएगा आप बहुलक का सूत्र लगा लीजिएगा। बहुलक का सूत्र लगाने के बाद आप क्या करना है? आपको आराम से बारी बारी से इसको कैलकुलेशन करते चलना है, हल करते चलना है और एक समय के बाद आपका बहुलक प्राप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा पॉइंट और बच चुका है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्यारे इस पर धुआंधार सवाल करेंगे। धुआंधार सवाल लगेगा आपको बहुत मजा आने वाला है। एक छोटा सा पॉइंट फिर से है ना, एक मिनट, माध्यक एवं बहुलक में संबंध। माध्यक एवं बहुलक में संबंध। माध्यक एवं बहुलक में संबंध क्या होता है? माध्यक बहुलक में संबंध। यदि हम माध्यक बहुलक में संबंध की चर्चा करें, यदि माध्यक बहुलक में संबंध की बात करें तो प्यारे वो हो जाएगा बहुलक बराबर, क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। यहां से दो और फॉर्मूला बन जाएगा है ना। ये तो एक फॉर्मूला बना है, दो फॉर्मूला और बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देख लीजिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। यदि हम बात कर ले माध्यिका का तो ये हो जाएगा प्यारे माध्यिका बराबर सूत्र बन जाएगा, माध्यिका बराबर सूत्र बन जाएगा है ना, बहुलक एक मिनट, बहुलक माध्यिका बराबर हो जाएगा बहुलक है ना, बहुलक अब प्लस 2 गुने माध्य, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में आ जाएगा 3। ये एक सूत्र ये बन गया। और एक सूत्र और बनेगा माध्य बराबर। यदि माध्य की हम चर्चा कर ले तो माध्य बराबर हो जाएगा प्यारे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर हो जाएगा आपका, माध्य बराबर हो जाएगा प्यारे आपका 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका है ना, अब माइनस बहुलक क्या हो जाएगा? माइनस बहुलक अब बट्टा में 2, बट्टा में क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया आपका सूत्र है ना। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है? तो प्यारे यदि हम माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध की बात करें तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं क्या है ये माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध और किस प्रकार से इस पर सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन रहेगा प्यारे, यदि बहुलक यदि माध्यक तथा माध्य क्रमशः 15 एवं 10 है, 15 एवं 10 है तो उसका बहुलक ज्ञात करें। तो उसका क्या ज्ञात करना है प्यारे? बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पे माध्य कितना दे रखा है? माध्यक, यहाँ पे माध्यक प्यारे दे रखा है आपका 15 और माध्य कितना दे रखा है? माध्य दे रखा है आपका 10। पूछ क्या रहा है? बहुलक बराबर आपसे पूछ रहा है, बहुलक बराबर वाट। तो हमको मालूम है कि माध्य माध्यक बहुलक में जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर, क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो ये क्या आ जाएगा? 3 गुने माध्यिका का मान कितना है? 15।
3 गुने 15 माइनस 2 गुने 10, तो ये हो जाएगा प्यारे 15 तिया 45 और माइनस 10 दूनी के 20। तो प्यारे 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 25। तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 25। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि किसी बंटन का माध्यक 15 एवं उसका माध्य 10 दिया हुआ रहेगा तो उसका बहुलक जो आएगा प्यारे वो आ जाएगा कितना, 25 चला आएगा। कैसे आएगा, कोई ये माध्य माध्यक बहुलक का संबंध बताता है कि माध्य माध्यक बहुलक का जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। हम उम्मीद करते हैं ये आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अब जो बच गया शेष सवाल, इसको हम लोग अगले क्लास में बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक सवाल को बारी बारी से करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले घंटे में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।